दानियाल चौधरी साहब, क्या बिगेस्ट अचीवमेंट है 27वीं तरमीम की? आइनी अदालत या फील्ड मार्शल के ओहदे को जो इजाफी इख्तियारात दिए गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा आपने नया मुतारफ़ करवाया? थैंक यू जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आप अगर इसकी बात करें तो मैं टोटलिटी के ऊपर बात करूँगा, और जो इसका स्पिरिट है वो ये है कि जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, और पार्लियामान मजबूत हो और साथ ही आपके डिफेंसेस और आपके जो पूरा सेटअप है ये मजबूत हो। इसमें जो सबसे मजबूत कैसे हुई है? देखें, आपने सबसे पहले जब 184 के ऊपर आपने बात की कि यहाँ बैठी हुई हुकूमतें, चलती हुई हुकूमतें जो मीशत को बेहतर कर रही थी, जो पाकिस्तान को चला रही थी, और उनको घर भेज दिया गया सिर्फ एक लेटर के ऊपर, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, किसी को शक्ल ना पसंद होने के ऊपर, या किसी को कोई और वजह उठाकर यहाँ सुमो मोटो एक्शंस जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर लिए गए कि जिस चीज़ को आपने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना था कि मैं आप बड़े लीडर्स की तो बात छोड़ दें, आपने मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को भी डिस्क्वालीफाई किया इन चीज़ों के ऊपर, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल। देखें, आज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस की, आइनी कोर्ट की बात हुई है। मैं अपने जितनी भी एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मैं ये बात करता हूँ कि जो आइनी केसेस हैं उनका जो टोटल अगर आप परसेंटेज देखें तो 8% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आपके अवाम का या कोर्ट्स का 92% ऑफ द केसेस हैं वो डिलेड और बैकलॉग में थे, क्योंकि ये 8% केसेस जो हैं ये आपका 2-3 महीने लेते थे, और आपके सिविल, और क्योंकि यही जजेस थे, यही बेंचेस थे, और उसमें बैकलॉग इतना था कि 20-22 साल का बैकलॉग है कि मेरे दादा ने केस किया तो शायद आज पूरी एक जनरेशन ख़त्म होगी और आज उनका पोता उन केसेस को देख रहा है। ये जो 92% केसेस थे ये अवाम की आवाज़ बनकर ये आइनी कोर्ट्स सामने आए हैं। जो 92% केसेस हैं वो अलग चलेंगे, और ये 8% अलग चलेंगे जिनको आइनी बेंचेस, आइनी कोर्ट्स कहा जाएगा, उस पर चलाएंगे। दूसरा, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वाली चीज़ आपके सामने है। दुनिया में महज़ब तरीन माशरों में आपके जर्मनी की बात कर लें, जापान की बात कर लें, फ़्रांस की बात कर लें, जहाँ लामहदूद टाइम के लिए कोई जुडिशल पोस्टिंग नहीं होती। पीपल आर ट्रांसफर्ड और उनको मूव किया जाता है। उनको आप या मैं मूव नहीं करते, उनको वही लोग मूव करते हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, जो बॉडी उनको चूज़ करती है वही उनको मूव भी करती है। इसकी रीज़न क्या है कि इट्स ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर के आपके कज़न्स, नेफ्यूज़, लॉयर्स, चेंबर्स के जो लोग हैं वो अपना एक माफिया वहाँ बना लेते हैं। तो जब रोटेशन होगी, मतलब माफिया एज इन लाइक यू मेक योर ओन गैंग, यू मेक योर ओन ग्रुप। सी पीपल फ्रॉम माय चेंबर, गैंग के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय माफिया आई मीन लाइक अ गैंग ऑफ पीपल, नॉट लाइक इन अ नेगेटिव वे, बट यू इट्स ह्यूमन नेचर। अगर आप कि अगर आप एक मतलब आप सबसे ज़्यादा आई थिंक अगर आपका कोई आप सिस्टमैटिक या आप एक वो देखेंगे तो जो एक इदारा है वो फौज है, और उसमें भी 3 साल के बाद यू आर सेंट टू डिफरेंट पोजीशंस, इवन इफ यू हैव सर्व्ड और यू हैव डिलीवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो आपका उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नॉट इन नेगेटिव टर्म्स बट दिस इज़ ह्यूमन नेचर। फिर इसी तरह आप देखें जो आज हमारा कल कचहरी में धमाका हुआ, उसके ऊपर बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन ये हमारी उस चीज़ की एक याद दहानी कराता है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, वो हिंदुज़म हो, वो जो उनका एक नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो आपका पहले इंडिया के साथ हमारी जंग हुई जिसमें हमने उनके साथ जहाज़ गिराए, आपकी जो आपकी कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के साथ, इदारों के साथ, पहले सिर्फ 3 किस्म की जंगें थी, पानी, आसमान और ज़मीन। नाउ द वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड, नाउ द मैकेनिज्म हैज़ चेंज्ड, देयर इज़ न्यू, देयर हैव बीन न्यू ट्रेंड्स। यहाँ AI आ गई, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ प्रॉक्सीज़ के थ्रू किया जा रहा है। आपको यू नीडेड अ पोजीशन वेयर दैट कुड कनेक्ट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स टुगेदर, और इन चीज़ों को वॉर टाइम्स में एफिशिएंसी के लिए बड़ी ज़रूरी थी। तो इन तमाम चीज़ों से इन तमाम चीज़ों से आपका मुल्क मजबूत होगा, और हम कभी भी ऐसी कोई तरमीम के साथ नहीं खड़े होंगे और ना सपोर्ट करेंगे जो मुल्क को कमज़ोर करे, पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करे और पाकिस्तान को कमज़ोर करे। क्या आप राय देंगे कैबिनेट ने इस पे यकीनन सेर असल बहस की होगी तजवीज़ करते हुए? देखें, बिल्कुल मैंने जैसा पहले भी कहा कि इनकी चीज़ों के साथ ये बहुत सी वो चीज़ें हैं जिससे ये आज से कुछ साल पहले चीज़ों के ऊपर एग्री करते थे। और जहाँ तक आपकी बात है
ये बैलेंस ऑफ पावर की, और या बात करें कि वो बैलेंस रखना ज़रूरी है, तो बिल्कुल हमने तो यही तो हमारी वो है कि भाई कि आपका एज दिस टाइम पे जो आपका जो जंगी और जो सूरत हाल चल रही है, यू नीड समबडी जो CDF का हेड हो, वो तमाम फोर्सेस के साथ एक अच्छी तरह सिनर्जी क्रिएट कर सके, वो तमाम चीज़ों के साथ एक कोलैबोरेशन में चल सके, वो सैटेलाइट हो, वो नेवी हो, वो लैंड हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट। और मैं आपको बताऊं कि जो एक क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करता है और जब नंबर आते हैं तो उसका 2 आउट ऑफ 10 आते हैं, और एक बच्चा है जो डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करता है लेकिन उसके नंबर 9 आते हैं। तो यूजली जिसके 9 आते हैं तो फिर अगली बात उसकी मेथडोलॉजी है, उससे एग्री किया जाता है, और इसी मेथडोलॉजी के ज़रिए या तरीके से हम 7-0 स्कोर के ऊपर खड़े हैं, और देव डिलीवर्ड द आर्म फोर्सेस, और उन्होंने इस चीज़ में डिलीवर भी किया, अपने वादों को पूरा भी किया, और लोग रोज़ हमारे बच्चे जवान शहीद होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। और जब ये आप व्हेन यू हैव डिलीवर्ड ऑन द प्रॉमिसेस दैट यू हैव मेड फॉर ईयर्स, तो आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन एंड राइट डिसीजन फॉर द राइट सिनर्जी दैट विल रेसिप्रोकेट इन द टाइम टू कम, एंड इंशाल्लाह इस डिसीजन से पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं, हमारी मुल्क की सॉवरेंटी है, वो मजबूत भी होगी और ताकतवर भी होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं खाली एक चीज़ ऐड कर लूँ, मलिक साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप ये बात कर रहे हैं कि वही कमेटी जो जजेस को चूज़ करती है तब बिल्कुल ठीक है, तब कोई बायस नहीं है, लेकिन जब उसको एक टाइम का तयन करके वो कमेटी ये डिसाइड करे कि अब इसको रोटेशन में रखना है तो तब बायस्ड हो जाएगा। अब तो 26 आईनी तमीम में जो जजों की तैनाती का तरीकाकार है ना, वो देखिए ना, उसमें गवर्नमेंट ओवरवेलमिंगली आप उसको मुतासर कर सकते हैं, फैसले को आप मुतासर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कमेटी तो है ना भाई, कमेटी विल डिसाइड। जो कमेटी उसको चूज कर रही है जिसमें आपका बैलेंस जो है उसमें तमाम सेक्टर्स के लोग बैलेंस टिल्ट करता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, आपके उसमें मौजूद होंगे। तो गवर्नमेंट हयात हमने तो नहीं रहना, ये गवर्नमेंट हयात इन्होंने तो नहीं रहना या उन्होंने तो नहीं रहना, एक प्रोसेस है जो उनको चूज करता है। अगर तो या तो फिर आप कहें जजेस चूज ही सारे गलत हुए, तो फिर तो बात आपकी समझ आती है। अगर आप कहें कि आधा ठीक है और जब हांडी तीतर को जबा किया तब ठीक था, लेकिन आप जब हांडी में डाल के मसाले डाल दिए तब आप खराब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रेसिडेंट कोई ऑफिस इम्यूनिटी होती है? नहीं, मैं बताता हूँ, नदीम साहब, प्रेसिडेंट के ऊपर केस कौन सी लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों ली? क्या किया है? क्यों ना ले? वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है? बिल्कुल रीजन भी बताते हैं। पहले मुझे बात बताएं, कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। नदीम साहब, पहले आपने बात की, इन्होंने कहा कि दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं होता, जो पाकिस्तान में हो गया। मेरे भाई, पहले फ्रांस और जर्मनी की बताएं। फ्रांस में तो सरकोजी को पकड़ के उन्होंने सजा दे दी। एक सेकंड, सरकोजी के पास जाएंगे ना, सरकोजी के पास जाते हैं ऊपर। पहले जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। जुडिशियल सर्विस कमीशन है जो ट्रांसफर और फ्रांस में सरकोजी को सजा दी। सरकोजी तक पहुंचेंगे ना, अभी सरकोजी से पहले निकल जाए ना सर। तो वो जुडिशियल सर्विस कमीशन डिसाइड करता है, वो टाइम डिफाइंड है कि किसी जगह 3 साल है, जापान में 3 ईयर्स है, साउथ कोरिया में 3 से 5 साल है, बांग्लादेश में 2 से 3 साल है। इंडिया की एग्जाम्पल तो नहीं, इंडिया चले जाइए, इनको वैसे ही बड़े उनसे प्यार है। मुझे बात बताएं, मैं आप इन तमाम मुल्कों की जो बात कर रहा हूँ, ये महज़ब तरीन माशरे हैं। यहाँ आपका जो सिस्टम उनको सिलेक्ट करता है, जजेस को करता है, वो जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, जो मस्जिद को कौन सा सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कोर्ट बोला उनके लिए, क्या करता है? आपका हिंदुत्व माइंडसेट जो है, लाखों लोगों को उन्होंने किसी सिटीजन का राइट प्रोटेक्टेड है। अमेरिकन अदालत ने किसका राइट? नहीं, हमारी अदालत ऐसा नहीं करती कि यहाँ आपकी हमारी अदालत की चीफ जस्टिस खुद चला गया था, अच्छा था या बुरा था, जब ब्लास्ट हुआ था और वहाँ हम इनकी आवाज मानते हैं, हमारे जजेस पे जुल्म हुआ था। हमारे ऐसा नहीं है, और हम सब कौम एक आवाज बन जाती है, कहीं भी कभी ऐसा सिस्टम किया हो। जब मैं उसकी न्यूयॉर्क के मेयर का जवाब नहीं आपने देना, सुनो, न्यूयॉर्क के मेयर की बात सुन रहा था, उसने कहा कि मैं इस चीज की मिसाल सरकोजी का बताएंगे, उसको आप दोनों वाले केस में सर पाकिस्तान में आप दोनों वाले केस में करप्शन पे सजा नहीं हुई, वहां पे सरकोजी को होगी। आपके आर्मी चीफ को अगर इम्यूनिटी है, दानियाल चौधरी साहब, शाह खान और हुमायूं अहमद साहब, सबका शुक्रिया।